आज दिनांक जिस प्रकार से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका द्वारा यहाँ पर एक दिवसीय धरना रखा गया है और एक दिवसीय धरना पर बैठे हुए हैं और बाकायदा यहाँ पर जिस प्रकार से इन लोगों की मांग है, हर हमेशा मांग करते हैं, लेकिन कुछ मांगों को लेकर आज भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो इनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या ऐसा मांग है कि जिसके कारण आज गांधी मैदान गरियाबंद में एक दिवसीय धरना में बैठना पड़ रहा है और रैली के रूप में, और पूरे गरियाबंद जिला के अंतर्गत में 5 ब्लॉक के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका द्वारा यहाँ पर बैठे हैं, एक दिवसीय धरना पर बैठे हैं। तो इनकी मांगों को लेकर जो बैठे हैं, तो इनसे भी जानकारी हम लेते हैं। जी, आपका नाम क्या? मेरा नाम दुलारी साहू, जिला अध्यक्ष गरियाबंद। यहाँ हम लोग एक दिन की हड़ताल में बैठे, हमारी मांग को पूरा करते ही नहीं है। शासन प्रशासन डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, लेकिन आज तक हम लोग की मांग को पूरा कई बार दे चुके हैं शासन प्रशासन को हमारी मांग को, लेकिन पूरा ही नहीं कर रहे हैं। हम लोग यहाँ धूप चिलचिलाती धूप में आके यहाँ भूखी प्यासी बैठना पड़ रहा है। हमारी मुख्य मांग है हम लोग को शासकीकरण किया जाए। दूसरी मांग है हम लोग को पेंशन दिया जाए। हम लोग को जब रिटायर हो जाते हैं, हम लोग को आज 50 साल हो गए हमारी बहनों को काम करते हुए, लेकिन पेंशन लागू नहीं हुआ है। वो लोग बेचारी क्या करेंगे, कुछ कर नहीं पाते, लेकिन पेंशन तो लागू किया जाए इन लोग के लिए। और तीसरी मांग है कार्यकर्ता लोग को सुपरवाइज़र में लिया जाए, जबकि हर हमारे विभाग में सुपरवाइज़र लोग को परियोजना अधिकारी का पद दिया जाता है, परियोजना अधिकारी को जिला अधिकारी बनाया जाता है और जिला अधिकारी का भी प्रमोशन किया जाता है। तो कार्यकर्ता लोग और सहायिका लोग का प्रमोशन क्यों नहीं किया जाता? यही हमारी मुख्य मांग है। और हम लोग शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहते हैं कि डबल इंजन का सरकार है करके, तो हम लोग की मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, नहीं तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे मांग है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एक सबसे जमीनी स्तर के कार्यकर्ता होते हैं, उस पर भी अगर शासन प्रशासन अगर ध्यान नहीं देती है, तो ये बताइए कि आज कई बता रहे हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 50 वर्षों से यहाँ पे कार्यरत है, लेकिन उनकी आज उपरांत तक भी किसी प्रकार से उनको देखा नहीं जाता है, दरकिनार किया जाता है उन पर, चाहे शासन की कोई भी जो आज एक दिवसीय धरना पर बैठे हैं। तो क्या शासन प्रशासन इनकी आवाज़ को सुनते हैं और इनके आवाज़ को सुनकर क्या उन पर कार्रवाई करते हैं, उन पर क्या इनकी जो मांगों को लेकर क्या ये अपनी जायज़ मांगों को लेकर क्या इस पर देखती है कि नहीं देखती है, ये अब देखने वाली बात है। लेकिन यहाँ पर ये अपनी समस्या को बता रही हैं और सबसे बड़ी बात है समस्याओं को बता रही हैं और ये अपने पूरे परिवार को पालते हैं। और यहाँ पर ज़मीनी स्तर की जब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका है और उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है, और लेकिन यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आज कई वर्षों से ये लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल भी रखा गया था। आज तो एक दिवसीय हड़ताल है, लेकिन इनकी मांगों को आज उपरांत भी पूरी नहीं की जा रही है और पता नहीं अब होगी या नहीं होगी, वो बात की बात है। तो जी, आपका नाम क्या है? मैं श्रीमती कल्याणी मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष गरियाबंद। आज हम यहाँ एक दिवसीय हड़ताल के लिए सभी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका बहनें यहाँ एकत्र हुए हैं। और हमारी सबसे पहली ये है कि क्या सरकार हमको 10,000 दे रही है, एहसान करे जैसे कर रही है। इतना काम बढ़ गया है कि अभी हमको पोषण ट्रैकर मोबाइल में हर काम उतना दिन से कर रहे थे, चलो अटेंडेंस भरना और कुछ जो भी है अपनी जानकारी के अनुसार है, खाली मोबाइल में काम करना, वो हो जा रहा था। लेकिन इस सत्र में मार्च में हमको 15 तारीख तक का ड्यू डेट दिए हैं कि आपको THR करोगे और फेस कैप्चर आपको करना है, हितग्राहियों का EKYC करना है। तो वही हितग्राही को पास जाते हैं तो उनका EKYC मोबाइल आधार नंबर में लिंक नहीं हुआ है, तो उसमें हमको बहुत परेशानी आ रही है। फेस कैप्चर ले रहे हैं तो हो जाता है, फिर बाद में बैक हो जाता है। और इधर अधिकारी लोग का प्रेशर है कि आप लोग अगर नहीं करते, इधर राज्य सरकार से भी बोला जा रहा है कि आप लोग अगर मोबाइल में फेस कैप्चर EKYC होगा तभी आपका मानदेय बनेगा करके। तो अगर नहीं होगा तो हमारा मानदेय नहीं बनेगा। और अगर हम आंगनबाड़ी में अपनी उपस्थिति दे रहे हैं और काम कर रहे हैं तो फिर हमारा काम कोई मतलब ही नहीं है। तो या तो सरकार से हम यही करेंगे कि हमको 5G का मोबाइल प्रदान करें पूरे कार्यकर्ता को, ताकि हमारा काम अच्छा से चल सके। और गांव-गांव में जहाँ नेटवर्क सुविधा नहीं है, वहाँ नेटवर्क की सुविधा की जाए। तो हमें
पूरे कार्यकर्ता को काम करने में कोई आपत्ति नहीं है। अगर ये नेटवर्क प्रॉब्लम है और उसमें हमको प्रेशर दिया जा रहा है तो वो हम नहीं कर पाएंगे, चाहे सरकार हमारी मानदेय में कटौती करे या हमें निकाल दिया जाए। मैं छत्तीसगढ़ शासन से भी मैं ये कहूँगी कि देखिए, आप लोग डिजिटल इंडिया बना तो दिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कई ऐसे गांव हैं जहां आज भी नेटवर्क की प्रॉब्लम है और यातायात की प्रॉब्लम है, सड़क की प्रॉब्लम है। कई ऐसे प्रॉब्लम है जिसके कारण यहाँ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, सहायिका हो या फिर और भी कई ऐसे अधिकारी है, कर्मचारी हैं जो डिजिटल इंडिया के तहत में आज भी काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वहां पर नेटवर्क की समस्या है। नेटवर्क की समस्या होने के कारण यहाँ पे बताया जा रहा है, आंगनबाड़ी सहायिका द्वारा बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से आप हमें काम देते हैं, लेकिन उस पर मोबाइल की भी सुविधा दीजिए, 5G दीजिए, जिससे हम काम कर सकें। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर नेटवर्क भी दीजिए। ऐसा नहीं, मोबाइल भी बांटने से ऐसा नहीं है, उस पर नेटवर्क भी दीजिए जिससे वो काम कर सके और काम करने में आप लोग को सुविधा हो सके। और सबसे बड़ी बात है कि अगर गांव में जिस प्रकार से अगर सुविधा नहीं है तो आप ये केंद्र में बैठे रहे, राज्य में बैठे रहे या जिला में बैठे रहेंगे, आपको वो डाटा आपको उपलब्ध नहीं हो पाएगा, समय से उपलब्ध नहीं हो पाएगा, आपका काम में रुकावट होगा। क्योंकि आपकी इस कारण से होगा क्योंकि यहाँ पर डिजिटल इंडिया के तहत में 5G नहीं है, नेटवर्क की सुविधा नहीं है। कई ऐसे गांव हैं जहां पर बिजली भी नहीं है। बिजली ना होने से कई ऐसे गांव हैं कि जहां पर वो काम नहीं कर पाते हैं। तो इसके कारण ऐसे कई गांव हैं जिस पर वो अपने खरे नहीं उतर पाते हैं। वो जबकि महिला बाल विकास की जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, सहायिका है, वो दिन रात अपने काम करते रहते हैं, लेकिन वो हकीकत पर डिजिटल इंडिया होने के कारण, बहुत सारी ऐसी असुविधा होने के कारण वो नहीं कर पाते हैं। तो उनसे ही हम और भी बातचीत करते हैं। जी, आपका नाम क्या? मेरा नाम हेमी निर्मलकर है, मैनपुर ब्लॉक अध्यक्ष। मैम, आज हम लोग एक दिवसीय यहाँ पर धरना रैली में इकट्ठा हुए हैं और हमारा मुख्य मांग तो यही है मैम कि हम लोग पोषण टेकर में काम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ नेटवर्क की सुविधा नहीं है। जहाँ पे नेटवर्क की सुविधा है वहाँ पे मोबाइल नहीं है, मोबाइल है तो वहाँ पे रिचार्ज सुविधा नहीं है। तो हम शासन से अनुरोध करते हैं मैडम कि हमको 5G मोबाइल के साथ साथ हमको नेटवर्क का सुविधा दिया जाए, प्लस उसमें रिचार्ज की भी सुविधा दी जाए, तभी हम कार्यकर्ता सहायिका मोबाइल में काम कर सकते हैं। और इतने दिन तक तो हम पोषण टेकर में काम करते आ ही रहे थे, लेकिन अभी जो सिस्टम जो नया आया है वो सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। यहाँ पे सुनने यही मिला है कि कार्यकर्ता सहायिका 9:30 बजे या 10 के बीच जाके फ़ोटो कैप्चर करेंगे, उसके हिसाब से उसको मानदेय दिया जाएगा। अगर फ़ोटो कैप्चर नहीं होता है तो मानदेय में कटौती किया जाएगा। तो शासन हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी कर रही है मैडम। हम लोग इतना 30-35 साल के काम करते करते हम लोग यहाँ आ रहे हैं और हमको इस तरह से शासन नियम कानून बनाता है तो हमारे लिए बहुत दिक्कत की बात है। जी, थैंक यू। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम लोकमणि ठाकुर है और मैम, हमको पोषण टेकर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है गांव में, क्योंकि नेटवर्क नहीं रहता, कई बार लाइट भी बंद हो जाती है, इससे हमको बहुत परेशानी हो रही है। बहुत परेशानी है। जी, आपका नाम क्या? ईश्वरी वर्मा। जी, आप लोगों को जो एक दिवसीय यहाँ पे हड़ताल पे बैठे हुए हैं, गांधी मैदान में हड़ताल में बैठे हुए हैं, इसके विषय में बताइए कि आप लोगों को ऐसा क्या हो गया है कि इतने वर्षों से आप लोग तो लगातार एक दिवसीय नहीं गए, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी बैठे हुए थे, तो अभी तक आप लोगों की जो समस्या है क्यों अभी तक पूरी नहीं हो रही है? आप क्या सरकार को बताना चाहेंगे? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहूँगी कि हमारी समस्या सुने। हम लोग बहुत हर काम को करते हैं, छोटी से लेके बड़े तक हमारी हर काम हम ही छोटी कार्यकर्ता समझकर हमको दे देते हैं। हम लोग भूख प्यास सब त्याग कर काम करते हैं। इतना ही निवेदन है मुख्यमंत्री जी से, तो हमारा कार्य देखें और हमारा कार्य को ये कर समझे। माननीय मुख्यमंत्री जी से आप क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे उनसे? मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी से यही निवेदन करूंगी पूरे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ की ओर से कि वो हमारी इस मांग पर विचार रखें और हमारी दुख दर्द को समझे। कहते हैं ना, महिलाओं का दुख दर्द समझेंगे करके। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में महिलाओं के लिए बहुत ही घोषणा किए हैं और महतारी वंदन के नाम से सब राशि जमा कर रहे हैं, लेकिन आज वही राज्य से घोषणा कर रहे हैं कि
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पोषण ट्रैकर में काम करेगी, उसी के आधार से मानदेय बनेगा करके। तो मैं मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहूँगी कि हम काम करेंगे और हमारे पोषण ट्रैकर में जो प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्विंग करें। तो हम बिल्कुल पोषण ट्रैकर में काम करेंगे और हमारे मांगों पर भी विचार करें और हमें नियमित कर्मचारी घोषित करें। मैं यही कहूँगी। और लगातार देखिए यहाँ पर है, देखिए कि जिस प्रकार से यहाँ पे बैठे हैं, भूखे प्यासे और पसीना से लथपथ हुए बैठे हुए हैं और इतनी गर्मी में बैठे हुए हैं। तो अभी ही नहीं, कई बार ऐसे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी बैठे हुए थे, लेकिन सरकार अभी तक इन पर ध्यान नहीं दे रही है। तो मैं भी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहूँगी कि कम से कम ऐसी जो ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, सहायिका है, जो नीचे स्तर पर कार्य करने वाली महिलाएं हैं, उन पर ध्यान दिया जाए और उन जो इनकी समस्या आ रही है, ये तो वैसे भी बताए हैं कि अपनी इनकी समस्या क्या है, उस पर ध्यान देकर उस पर कार्रवाई किया जाए। मैं हूँ दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।